हमारी धरती के 71% हिस्से पर समंदर फैले हुए हैं। इनमें दुनिया में मौजूद कुल पानी का 77% हिस्सा है। समंदर के जानकार कहते हैं कि इनमें 135 करोड़ क्यूबिक किलोमीटर पानी मौजूद है। अब तक इंसान ने समुद्र के केवल 5% हिस्से को ही खंगाला है। समंदर हमारी पृथ्वी पर जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। यहीं से धरती पर जिंदगी के विकास की बुनियाद पड़ी थी। अब तक समुद्रों में मौजूद जीवों की 2,30,000 प्रजातियों का ही पता लगाया जा सका है। लेकिन जानकार कहते हैं कि चूंकि हमने अब तक समुद्र का केवल 5% हिस्सा ही खंगाला है, तो इसमें मौजूद जीवों की प्रजातियों की संख्या 20 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह की रोमांचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समुद्रों से ही दुनिया का मौसम तय होता है। बारिश होती है, गर्मी पड़ती है, अंतरिक्ष में चारों तरफ सिर्फ काला रंग ही दिखता है। इसमें सबसे अलग दिखती है हमारी धरती। नीली हरी धरती का ये रंग समंदर की वजह से ही है। लेकिन क्या हो अगर अचानक एक दिन दुनिया से समुद्रों का अस्तित्व ही खत्म हो जाए? एक मोटे अंदाजे के मुताबिक करीब 4 करोड़ लोगों की रोजी समंदर से चलती है। इनमें से 3.5 करोड़ के करीब लोग समुद्र में मछली मारकर अपनी जीविका कमाते हैं, तो बाकी के 50 लाख लोग जहाजों और क्रूज शिप के माध्यम से रोजगार पाते हैं। समुद्र का पानी अचानक से उड़ जाने से उस वक्त समंदर में मौजूद जहाज करीब 3.25 किलोमीटर की गहराई में चले जाएंगे, क्योंकि समुद्रों की औसत गहराई इतनी ही है। यह भी हो सकता है कि कुछ खास जगहों पर मौजूद जहाज इससे भी ज्यादा गहराई में चले जाएं। ऐसा होने की सूरत में जो जहाज किनारों के पास होंगे उन्हें तो शायद मामूली नुकसान उठाना पड़े, लेकिन गहरे समंदर में तैर रहे जहाज अचानक से बहुत गहराई में गिरेंगे तो उन्हें बहुत क्षति उठानी पड़ेगी। समुद्र अचानक सूखे तो उनमें रहने वाले अरबों की तादाद में जीवों की दम घुटने से मौत हो जाएगी। इनमें व्हेल, डॉल्फिन और शार्क मछली से लेकर हजारों नस्लों के छोटे जीव शामिल होंगे। अंदाजा है कि इन जीवों की लाशों का वजन 5 से 10 अरब टन हो सकता है। जब ये सड़ने लगेंगे तो इनकी बदबू का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। समुद्रों का पानी खत्म होने पर करीब 130 करोड़ वर्ग किलोमीटर जगह खाली होगी, जिसे भरने के लिए वायुमंडल की हवा उस तरफ भागेगी। इससे वायुमंडल का घनत्व अचानक से बहुत कम हो जाएगा। इस वजह से ऊंचे ठिकानों में रहने वाले लोगों के लिए तो सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। इन जगहों से हवा का दबाव कम होगा तो तापमान भी बहुत तेजी से गिरेगा। समुद्रों में दुनिया का 97% पानी मौजूद है। ये अचानक से गायब हुआ तो प्रकृति का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। वायुमंडल की बनावट बदलेगी, मौसमों का चक्र भी पटरी से उतर जाएगा। आखिर समुद्रों में मामूली नहीं बल्कि 13 अरब घन किलोमीटर से भी ज्यादा पानी मौजूद है, जबकि हमारी पृथ्वी पर मीठे पानी की तादाद केवल 10 करोड़ 64 लाख घन किलोमीटर के करीब है। मीठे पानी के इन स्रोतों को भी समुद्र से ही पानी मिलता है। समंदर नहीं रहे तो बादल लापता हो जाएंगे। इनके न होने से पानी नहीं बरसेगा तो मीठे पानी के स्रोतों को भी ताजा पानी नहीं मिलेगा। समंदर और बादल न रहे तो धरती को सूरज की भयंकर किरणों का सामना करना पड़ेगा। इससे भूमध्य रेखा के आसपास तो मानो आग ही लग जाएगी। साथ ही ग्लेशियर और बर्फीले पहाड़ भी पिघल जाएंगे। इनमें जमा करीब 2.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर पानी भी पिघल जाएगा। समुद्र में मौजूद काई और इस तरह के पौधे आज की तारीख में धरती की कुल 2/3 ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ये वायुमंडल में मौजूद कार्बन को भी सोखते हैं। समंदर न रहे तो ये पौधे भी खत्म हो जाएंगे। इससे धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा अचानक से कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ेगी। बारिश नहीं होगी तो हरियाली कम होगी। तापमान बढ़ेगा तो प्रेयरी, टुंड्रा और दूसरे बड़े जंगलों में भयंकर आग लग जाएगी। इनसे और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी और ऑक्सीजन कम होगी। समंदर खत्म होने से खाने पीने के संसाधनों की भारी कमी हो जाएगी। बचे हुए इंसानों में इसके लिए झगड़े होंगे। जो ताकतवर होगा वो इन सीमित संसाधनों का उपभोग कर लेगा। कुल मिलाकर हालात ऐसे बनेंगे कि हमारी धरती भी बहुत से ग्रहों की तरह जीवन के लायक नहीं रह जाएगी। तब शायद कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया और दूसरे ऐसे ही जीव धरती पर बचेंगे। लंबे समय तक बिना समुद्र के रहने पर धरती के पहाड़ों का आकार बढ़ जाएगा।
क्योंकि उनका आकार घटाने वाले ग्लेशियर, बारिश और हवा की तुरशी मौजूद ही नहीं होगी। जो गर्म हवा होगी उसकी वजह से धरती बेहद बदरंग हो जाएगी, क्रूप हो जाएगी। तब अजीब आकार की चट्टानें और पहाड़ ही दिखेंगे। बर्फ और समंदर का पानी न होने से धरती की ऊपरी परत पतली हो जाएगी। इससे ज्वालामुखी विस्फोट ज्यादा और बार बार होने लगेंगे। इससे धरती का वजन घट जाएगा। ऐसे ही हालात बने रहे तो दसियों लाख बरस बाद सूरज का चक्कर लगाने वाली धरती की कक्षा भी बदल जाएगी। तब पृथ्वी सूरज से दूर चली जाएगी और यहां भयंकर ठंड पड़ने लगेगी।